हेलो लिब्रा, वेलकम टू गुरु माइंडी टैरो। ये रीडिंग है मई के सेकंड वीक की। चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं इन द सेकंड वीक ऑफ मई। नाइट ऑफ सॉर्ड्स, थ्री ऑफ वॉन्ड्स, फोर ऑफ swords, two of wands, and princess of pentacles। तो लिब्रा, फोर ऑफ सॉर्ड्स के साथ ये टाइम है एक ब्रेक लेने का। लगता है कि आप बहुत ज़्यादा टायर्ड हैं एक लंबी जर्नी के बाद। आप में से बहुत सारे लोगों के लिए ये एक लंबे रिलेशनशिप का ब्रेकअप हो सकता है। इनफैक्ट आपको ऐसा लग सकता है कि इस ब्रेकअप ने आपको पूरी तरह से तोड़ दिया है। इनफैक्ट शायद आप में से बहुत सारे लोग ये सोच रहे हैं कि रिलेशनशिप्स का कोई मतलब नहीं है, लव का कोई मतलब नहीं है, और कभी भी आपको आपका ट्रू लव नहीं मिलेगा। इस तरह की नेगेटिविटी आपके दिमाग में आ सकती है क्योंकि टू ऑफ वॉन्ड्स भी है यहाँ पे। थोड़ा आप मेंटली स्ट्रगल कर सकते हैं इस वीक में। आपको ये लग सकता है कि आप डिप्रेशन में जा रहे हैं, पर नाइट ऑफ सॉर्ड्स है यहाँ पे। लिब्रा, आप यकीनन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। नाइट ऑफ सॉर्ड्स के साथ आपके अंदर एक्सपीरियंस है, नॉलेज है, विजडम है, एंड अगर आप क्लियरली सोचेंगे तो आपको आपके सवालों का जवाब मिल जाएगा। क्योंकि प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स के साथ आप इस पर्सन के लिए परफेक्ट हैं। आप जिससे भी डील कर रहे हैं वो पर्सन आपको प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स समझता है। इस पर्सन को लगता है कि आप उनके लिए कंप्लीट हैं। पेंटिकल्स है तो ये कुछ फाइनेंसेस से भी इसका लेना देना हो सकता है। हो सकता है आप अपने पार्टनर को फाइनेंशियली हेल्प कर रहे थे या वो आपका किसी तरीके का एडवांटेज ले रहे थे फाइनेंशियली, एंड इस पर्सन को ऐसा लग रहा था कि आपके जैसा दूसरा कोई उन्हें नहीं मिलेगा। पर जिससे भी आप डील कर रहे हैं वो पर्सन बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है। उनका रोमांटिक साइड इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। मेरे कहने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपका पार्टनर बुरा है या और कुछ, लेकिन ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकली सोच रहा था, एंड कहीं ना कहीं आप जितना डीपली इनसे कनेक्टेड थे ये पर्सन उतना डीपली आपसे कनेक्ट नहीं कर पाया, एटलीस्ट इस पॉइंट तक तो नहीं। पर हाँ, डेफिनेटली इस पर्सन की सबकॉन्शियस फीलिंग्स है आपके लिए। थ्री ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे। थ्री ऑफ वॉन्ड्स के साथ ये एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों के लिए, एंड आपको ऐसा लग रहा है कि इस लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप ने आपके लिए प्रॉब्लम्स इतनी बढ़ा दी या इस रिलेशनशिप को इतना कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है कि अब यहाँ से कंटिन्यू करना मुश्किल हो रहा है। पर थ्री ऑफ वॉन्ड्स एक जर्नी को भी दर्शाता है, तो यहाँ से आपकी एक नई जर्नी शुरू होगी इस फोर ऑफ सॉर्ड्स के बाद, इस रेस्ट के बाद। ये फोर ऑफ सॉर्ड्स आपकी रीडिंग में इसलिए है, यूनिवर्स आपसे कहना चाहता है जितना वक्त आप अपने लिए लेना चाहते हैं उतना वक्त लें और अपने आप को हील कीजिए। नेगेटिव फील करना
कोई बुरी बात नहीं है। यहाँ पे आप कुछ समय के लिए परेशान ज़रूर हो सकते हैं, आफ्टर ऑल ये एक ह्यूमन इमोशन ही है। पर 4 ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ यूनिवर्स आपसे कह रहा है कि जितना वक्त लेना है लीजिए, जिस तरह से अपने आप को हील करना है कीजिए। उसके बाद आपके अंदर के नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स जो है वो वापस आ जाएगा एंड आप 3 ऑफ वॉन्ड्स के साथ क्लियरली देख पाएंगे, भले ही आपके बीच में कितनी भी दूरी हो, एंड आप डिसाइड कर पाएंगे कि क्या ये रिलेशनशिप आपके लिए वाकई में है। बहुत सारे स्वॉर्ड्स और वॉन्ड्स हैं, तो आप एयर साइन या फायर साइन से डील कर रहे हो सकते हैं। हालांकि ये इतना ज़रूरी नहीं है क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है, ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी। एनर्जी रिवर्स भी हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं। Seven of Pentacles, Eight of Pentacles, Eight of Cups, Princess of Swords, and Four of Cups। तो हमारे पास 7 ऑफ पेंटिकल्स है। 7 ऑफ पेंटिकल्स के साथ आपने बहुत वर्क किया है इस रिलेशनशिप पे, आप इसे बहुत दूर तक लाए हैं। इससे ज़्यादा अब आप और कुछ नहीं कर सकते लिब्रा। तो फिलहाल इन एफर्ट्स को छोड़ दीजिए, जितनी भी कोशिशें आप कर रहे हैं सारी कोशिशों को छोड़ दीजिए और 4 ऑफ सॉर्ड्स के साथ रेस्ट लीजिए। अपने ऊपर ध्यान दीजिए, अपने हेल्थ को इस समय प्रायोरिटी रखिए क्योंकि आपकी हेल्थ में कुछ इश्यूज हो सकते हैं इस स्ट्रेस के कारण। 8 ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पे। 8 ऑफ पेंटिकल्स के साथ टैरो आपसे कह रहा है कि आपको अपनी हॉबीज पे फोकस करना चाहिए, कुछ ऐसा जो क्रिएटिविटी से रिलेटेड हो। आप में से बहुत सारे लोग हो सकता है किसी क्रिएटिव वर्क में इंटरेस्टेड हो, ये पेंटिंग, कुकिंग या कुछ और हो सकता है। एंड ये चीज़ें आपको अपने सोल से जोड़ेंगी और आप बेहतर फील कर पाएंगे। आपकी सोल ही आपको हील करेगी यहाँ पे। 8 ऑफ कप्स के साथ ये वक्त है अब एक्शन लेने का। शायद आप बहुत देर से यहाँ पे बैठ के सोच रहे हैं कि ये 8 ऑफ कप्स मुझे लेना चाहिए या नहीं। कभी आपको ऐसा लगता है कि ये पर्सन आपके लिए परफेक्ट है, कभी आपको ऐसा लगता है कि ये पर्सन प्रिंसेस ऑफ स्वॉर्ड्स है। प्रॉब्लम ये है कि आप दोनों ही एक दूसरे को जज कर रहे हैं। आपका पर्सन ये सोच रहा है कि आप बहुत एरोगेंट है, इनफैक्ट स्टबर्न है, ज़िद्दी हैं, अपने पॉइंट ऑफ व्यू पे अड़े हुए हैं। और ये पर्सन आपके बारे में जो कुछ भी सोच रहा है वो ये शो नहीं कर रहा है। ऐसा लग रहा है कि ये इस वक्त कुछ भी कहना नहीं चाहते। एंड आपको भी ऐसा लग सकता है कि ये पर्सन स्टबर्न है, सिर्फ अपने बारे में सोच रहा है। आप दोनों में से कोई भी पहला स्टेप लेने को तैयार नहीं है। 4 ऑफ कप्स के साथ आपको वो चीज़ें ऑफर हो रही हैं जो आपको चाहिए, पर शायद आप सिर्फ इन 3 कप्स की तरफ देख रहे हैं। आपके ऊपर जो ये 4th कप है इसकी तरफ आपका ध्यान नहीं जा रहा और यही कारण है कि आप इस सिचुएशन से डील नहीं कर पा रहे। तो ज़रूरी है कि फोकस कीजिए अपने लाइफ पे, अपने ऊपर, एंड यही चीज़ें आपको यहाँ से बाहर निकालेंगी। चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। Tamarium, sacred vision. Choose to forgive in order to heal. See the light in all. Remember that love has no boundary. आपको दूसरों को
फॉरगिव करना होगा जो उन्होंने किया उसके लिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप टॉक्सिसिटी को एक्सेप्ट करें। फॉरगिव करने का मतलब है कि आप उस पर्सन को जाने देंगे अपने लाइफ से, नेगेटिविटी को जाने देंगे। ये पर्सन आपकी मेमोरीज में नहीं रहेगा, या बार बार आपका जो मन है इस बात को सोच के उदास नहीं होगा कि उन्होंने आपके साथ क्या किया। एंड आपको ज़रूरत है सिर्फ पॉजिटिविटी पे फोकस करने की इस वक्त, क्योंकि आप शायद इस 4th कप को देख नहीं पा रहे। ओके, लव की कोई बाउंड्रीज नहीं है, और आपके लिए, अपने लिए आपके अंदर ये लव होना चाहिए जिसकी कोई बाउंड्रीज नहीं है, अपने आप को पैम्पर करने की कोई लिमिट्स नहीं है। तो ये है रीडिंग मई के 2nd वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो, बाय।